नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्कार हिमाचल लाइव। हिमाचल लाइव में मैं रोहित स्वागत करती हूँ आपका। वक्त हो चला है खास खबर का, तो करते हैं खबरों की ओर। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिनकी उम्र 91 साल है, पर इतनी उम्र में भी उनमें सेवा भाव का जज्बा और जुनून कम नहीं हुआ। वे पेशे से तो एक डॉक्टर हैं, पर इस उम्र में भी लोगों का इलाज करती हैं, वो भी निःशुल्क। तो आइए आपको मिलाते हैं इंदौर की गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर भक्ति यादव से। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। कमजोर हड्डियां, कांपते हाथ, उठने बैठने और चलने में भी दिक्कत, लेकिन सेवा का काम 91 साल की उम्र में भी जुनून के साथ चल रहा है। ये है इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पहले बैच की एकमात्र लेडी डॉक्टर भक्ति यादव। उम्र 90 के पार है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी महिलाओं का इलाज जारी है। भक्ति यादव क्लर्क कॉलोनी में अपने क्लिनिक पर 25 साल से महिलाओं का मुफ्त इलाज कर रही हैं। भक्ति यादव 1952 में डॉक्टर बनी और अब तक करीब 1.5 लाख नॉर्मल डिलीवरी करवा चुकी हैं। 1948 जब ये मेडिकल कॉलेज पहले चालू हुआ, तब एमबीबीएस हुई थी, तब एमएस की क्लासेस नहीं थी। उसके बाद जब एमएस की क्लासेस चालू हुई, फिर वो सरकारी नौकरी तो थी नहीं, भंडारी मिल का दवाखाना था। अब वो को मेरे को पगारी छुट्टी तो देते नहीं, तो एम्बुआ में जाके क्लासेस अटेंड करके साइकिल पे जाके एक धूल लगी थी कि मेरे को डॉक्टर बनना है। 1.5 लाख डिलीवरी, 1.5 लाख डिलीवरी। हाँ, इतनी तो हो गई होगी। भक्ति यादव का शरीर उम्र के साथ कमजोर हो रहा है, लेकिन हौसला आज भी जवां है। मरीजों के साथ व्यवहार करने का उनका अपना ही तरीका है और जिंदा दिली तो आज भी देखने को मिल जाती है। ऐसे रहते हैं कि नहीं, हम तो माम को ही दिखाएंगे। तब ऐसा नहीं कहते कि मैं तो कोई काम से तुम दिखाओ तो दिखाओ, नहीं तो जाओ। हाँ, तो मैंने कहा देखो मत रे, बाद अब्बा मुराइजा होशियार, सवारी आ रही है, मैंने हंसते हुए निकल जाना। ये मेरा एक अभी तक भी यही था। अभी आज भी आपको थोड़ा सा तो हंसा ही दिया ना। बाद अब्बा मुराइजा होशियार नहीं भी करती तो चलता, पर मैं बगैर मुस्कुराए बगैर हंस रह ही नहीं सकती, मैं और मेरे पति। नॉर्मल डिलीवरी की आस लेकर मध्य प्रदेश की ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी महिलाएं उनके पास पहुंचती हैं। डॉक्टर भक्ति यादव भी कभी इलाज करने से मना नहीं करती। यही वजह है कि महिलाएं अब उन्हें डॉक्टर से ज्यादा अपनी मां की तरह मानने लगी हैं। मेरा तो इन्होंने बचपन से इलाज किया। एक मेरे माँ है, मुझे बेटी माना है। बड़े साहब जी भी जब थे तो मेरे फादर के बहुत अच्छे रिलेशन थे, मेरे मदर फादर के। और हर संडे हमें कुछ काम हो या ना हो, हम इनके दर्शन के लिए आते थे। मेरी जब बहन की बहू की जब डिलीवरी हुई तो ऐसी नौबत आ गई थी कि ऑपरेशन होगा, लेकिन इनकी प्रार्थना ने और आशीर्वाद ने ऑपरेशन की नौबत नहीं आने दी और नॉर्मल डिलीवरी करवाई उसकी। महिदपुर जैसे छोटे से गांव में जन्मी डॉक्टर भक्ति यादव ने उस समय डॉक्टरी की जब महिलाओं के काम करने को लेकर समाज में पाबंदियां थी। 1952 में एमबीबीएस करने वाली डॉक्टर भक्ति यादव का जज्बा उस दौर में कम नहीं हुआ और अब 2016 में भी परिजन तो मानते हैं कि डॉक्टर यादव ने जितनी नॉर्मल डिलीवरी करवाई है वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरी माताजी ने डॉक्टर भक्ति यादव, जिनके हाथ का जलाया हुआ चिराग संतान के रूप में इंदौर के लगभग हर परिवार में मौजूद है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान परिवार हो। मेरी माताजी ने प्रैक्टिस चालू कर दी थी 1951 में। एमबीबीएस जब इंदौर में प्रारंभ हुआ 1948 में, उस पहली बैच की महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की पहली छात्रा है। 91 साल की उम्र में सेवा का ऐसा जज्बा देखते ही बनता है। डॉक्टर भक्ति यादव जिंदा दिली की एक मिसाल बन गई हैं, जिनके हौसलों के आगे उम्र भी रोड़ा नहीं बन पाई। जुनून ऐसा है कि जीवन की आखिरी सांस तक बस सेवा करती रहे।
झाबुआ के आदिवासियों की पुरानी परंपरा हम आपको दिखा चुके। अब छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की पुरानी परंपरा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ इंसान के मरने के बाद भी उनके शव को जिंदा रखा जाता है। एक तरह से यह उस इंसान की पहचान होती है। बकायदा कब्र जैसे मठ बनाए जाते हैं और उन पर उनकी पसंद को भी उकेरा जाता है। ये नजारा उस परंपरा का है जो बरसों से आदिवासी समाज के लोग निभाते आ रहे हैं। धमतरी के ग्रामीण इलाकों में परिवार के किसी सदस्य की मौत होने के बाद मठ बनाने की परंपरा है और मठ पर मृत व्यक्ति की पसंदीदा वस्तुओं की आकृति बनाई जाती है। परंपरा के मुताबिक शादीशुदा व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के बाद मठ बनाया जाता है। मठ पर वही आकृति बनाई जाती है जो या तो उस व्यक्ति की पसंद हो या फिर उस नाम से वो मशहूर हुआ हो। परंपरा तो पता नहीं कब से है, ये तो वो नहीं है, लेकिन हमारे संस्कृति के अनुरूप जो जिस ढंग से कार्य में रहते थे उनकी यादगार के लिए ये प्रतीक चिन्ह को उकेरा गया है। परंपरा पुरानी है, आदिवासी पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं, लेकिन अब दूसरे समाजों में इसका चलन देखने को मिल रहा है। आदिवासी समाज के अलावा भी अब परिजन की मौत के बाद मठ बनाने की परंपरा शुरू होती जा रही है। जब भी कोई आदिवासी की मृत्यु होता है, मृत्युपरांत उन्हें यहाँ दफनाया जाता है। उन्हें उनके जो क्रियाक्रम किया जाता है उनके जगह पर उनके स्मारक के रूप में मठ का निर्माण किया जाता है और साथ ही यह भी ध्यान दिया जाता है कि उक्त व्यक्ति किस क्षेत्र में रुचि रखता है। आदिवासी समाज में मठ बनाने की परंपरा जो है बहुत पुरानी है। हमारे नगरी सियावा अंचल में जो है आदिवासी व्यक्ति यदि कोई खत्म होता है तो उसकी स्मृति में एक मठ के रूप में एक आकृति बनाई जाती है। वो चाहे घर का रूप हो या एक गाड़ी का या घोड़े का, उनके एक सम्मानजनक रूप में वहाँ पे स्थापित किया जाता है और मृत्यु उपरांत उन्हें देव तुल्य समझ के उनकी पूजते हैं लोग। परंपरा अनूठी है। वक्त भले ही बदला लेकिन परंपराओं में बदलाव नहीं हुआ। युवा पीढ़ी भी अपनी बरसों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को उतना ही तरजीह दे रहे हैं जितने पूर्वज देते थे। मठ पर कलाकृति बनाने की भले ही ये परंपरा है जो अपनों की मरने के बाद भी याद के तौर पर हमेशा जिंदा रहती है। किसी को डाक टिकट संग्रह करने का शौक है तो किसी को सिक्के इकट्ठे करने का, और जिसे इस तरह का शौक लग जाता है उसमें उसका पूरा परिवार उसका साथ देता है। लेकिन बरेली के राधा कृष्ण को सिक्के इकट्ठे करने का शौक है पर उसमें उसका परिवार उसका साथ नहीं देता है। फिर भी राधा कृष्ण जी ने हार नहीं मानी और अपने शौक को बरकरार रखा हुआ है और अकेले ही शौक को पूरा करने में जुटे हुए हैं। आज उनके पास 5000 सिक्कों का संग्रह है। 1000 साल पुराना सिक्का हो या फिर मुगल काल का, सम्राट अशोक के समय से लेकर ऐसे कई दुर्लभ और प्राचीन सिक्कों का संग्रह है रायसेन के बरेली में रहने वाले राधा कृष्ण तिवारी के पास। सिक्कों के खजाने में अब तक करीब 5000 सिक्के जमा हो चुके हैं। इसके साथ ही विदेशों के सिक्के और नोट भी संग्रह में देखे जा सकते हैं। राधा कृष्ण तिवारी का कहना है कि वो बचपन में सांची और खजुराहो जैसी जगह गए थे। संग्रहालय में सिक्के देखे तो संग्रह करने का विचार मन में आया। शुरुआत 1 या 2 सिक्कों से हुई, लेकिन जब संख्या बढ़ी तो उनका शौक जुनून में तब्दील हो गया और आज उनके संग्रह में प्राचीन, दुर्लभ और ऐतिहासिक सिक्कों का खजाना इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे भी जाना हुआ, वहाँ से 1-1, 2-2 सिक्के कहीं से भी किसी तरह कलेक्शन करके लाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई तो उस हिसाब से सोचते गए कि यार अब 5 के 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, तो इस तरह धीरे धीरे करके ये संग्रहालय बढ़ाते रहे। जब कोई दुर्लभ शौक होता है या फिर संग्रह की बात आती है तो परिवार का साथ देखने को मिलता है, लेकिन राधा कृष्ण तिवारी का परिवार शुरुआत से ही उनके शौक के खिलाफ रहा। परिवार ने कभी साथ नहीं दिया, लेकिन संग्रह करने का उनका शौक बदस्तूर जारी है। विरोध के बाद भी संग्रह में सिक्के बढ़ते जा रहे हैं। 25 से 30 साल हो गए उन्हें ये कलेक्शन करते हुए। हमारे दादा दादी जब थे तब वो
जिसमें हमारे दादाजी तो बहुत ही मना करते थे, क्या मालूम कितनी बार उठा के फेंक तक दिए उन्हें ये चीज़ें बाहर, लेकिन उसके बाद भी इकट्ठा करके और ये फिर अंदर ले आते थे घर के और सहेज के रखे रहते थे। राधा कृष्ण तिवारी के इस संग्रह की एक और खास बात है, सिक्के तो प्राचीन हैं, उनकी जानकारियां भी आपको मिल सकती हैं। मकसद यही कि उनका शौक आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास और विरासत की नायाब धरोहर साबित हो सके। फिजियोथेरेपी, स्पेशल डेंटल केयर, सोनोग्राफी और स्पा, ये भी सब सुविधाएं हैं जो आपको बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें एक पशु अस्पताल की तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भोपाल के एक पशु अस्पताल में ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां फिजियोथेरेपी से लेकर कई सुविधा उपलब्ध हैं और यहाँ होती है जानवरों की फिजियोथेरेपी। ये नजारा है भोपाल के पशु अस्पताल का, जहां फिजियोथेरेपी के जरिए पशुओं का इलाज किया जाता है। पशुओं के बेहतर इलाज के लिए हर वो सुविधाएं मौजूद हैं जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध होती हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा का दावा है कि जानवरों के लिए फिजियोथेरेपी वाला ये प्रदेश और नॉर्थ इंडिया का पहला अस्पताल है। रोजाना सैकड़ों पशु आते हैं जिनकी बीमारी के हिसाब से इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी के अलावा डेंटल केयर, डर्मेटोलॉजिकल केयर, एक्सरे, सोनोग्राफी, सर्जरी और डॉग स्पा के विशेष इंतजाम हैं ताकि बेजुबानों का बेहतर इलाज हो सके। देखिए, यहाँ सबसे अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाए हैं वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के पीछे हमारा कंसेप्ट ये है कि जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग में फिजियोथेरेपी दी जाती है, ऐसे ही एनिमल के अंदर जो स्प्रेन है, स्ट्रेन है, रोमेटिज्म है, आर्थराइटिस है, हाइंड लेग वीकनेस है, इसके अलावा वेरिकोज वेन है, इसमें फिजियोथेरेपी बहुत कारगर सिद्ध हुई है। मैं समझता हूँ प्रदेश में पहली बार इस तरीके की फिजियोथेरेपी चालू की गई है और अन्य प्रदेशों में भी इस तरीके की फिजियोथेरेपी की सुविधा नहीं है नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पर एक्सरे की, सोनोग्राफी की, इंस्टेंट लैब की, डेंटल स्कैनिंग की, डर्मेटोलॉजिकल केयर, स्पा की सुविधा दी। इसके अलावा हमने नगर निगम से MOU करके यहाँ पे डॉग लाइसेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई है। इस प्रकार मध्य प्रदेश क्या बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा पहला अस्पताल है अंडर वन रूफ, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। अस्पताल सर्व सुविधाओं से युक्त हो गया है। पूर्व में पदस्थ डॉक्टर और पशुपालन विभाग के रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर भी मानते हैं कि पशु अस्पताल में जिस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में भी देखने को नहीं मिलती। उन्होंने डॉक्टर अनिल शर्मा के प्रयासों और अस्पताल की जमकर तारीफ की। ये सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं और उपलब्ध करवाई गई हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस तरह की सुविधाएं हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं पे उपलब्ध नहीं है। हमारे और भी अस्पताल होंगे, वो सुविधाएं जो यहाँ पे बनाई गई है और उपलब्ध करवाई गई है, ये निश्चित तौर पे बहुत प्रशंसनीय है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश, मैं भी प्रदेश में रहा हूँ, कई अस्पतालों में रहा हूँ और मैंने देखा है जो सुविधाएं, जो नई तकनीकें यहाँ पे उपलब्ध हैं, वो हमारे किसी प्रदेश में भी उपलब्ध नहीं। अस्पताल में बेहतर इलाज तो किया ही जाता है, हॉस्पिटल का स्टाफ भी जानवरों की बेहतर देखरेख करता है। अपने पशुओं को अस्पताल लेकर आने वाले पशुपालक भी अस्पताल की सुविधाओं और इलाज से बेहद खुश नजर आते हैं। दूसरे दिन बुखार आ गया इसको, तो दिखाने आ गया हॉस्पिटल में, तो उसको इंजेक्शन वगैरह दिया है और दवा गोली दी है, उसको खिलाया तो ठीक है। आज 102 बुखार था, आज 100 है। हमें बहुत फायदा मिला है। सभी प्रकार? हाँ, सभी प्रकार के, बहुत से देखे, अभी से नहीं, कम से कम 7-8 साल से आ रहे हैं। बकरी अनबनी सी हो गई थी, कुछ खा पी नहीं रही थी। यहाँ लाए तो बुखार चेक करवाया, बुखार था, इंजेक्शन वगैरह लगाए इन्होंने, बेहतरीन हो गई। 1 दिन हो गए हमें, दूसरे दिन फिर आया आज आपके सामने बेहतरीन इंजेक्शन। जब भी बीमार होती है हमारे बच्चे बकरियाँ 3-4 यहाँ पर यहीं लाते हैं हम, और अच्छी केयर करते हैं ये लोग। ना कोई यहाँ पैसा लगता ना किसी चीज़ का, और हमें फ़ायदा मिलता है, इसलिए आते हैं यहाँ पर हम। राजधानी में एनिमल लवर्स की कमी नहीं है और ऐसे लोगों के लिए ये अस्पताल काफी मददगार साबित हो रहा है, जहां बीमार पशुओं के लिए हर तरह के इलाज की सुविधा मौजूद है। बिलासपुर के पेडारी में जू के अनुकूल वातावरण के कारण अलग अलग जीवों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं पेडारी जू में खेलते शावकों को। इन दोनों शेर के 2 शावक अपनी अटखेलियों से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। जू प्रबंधन ने अब इनके लिए एक बाड़ा तैयार करने में जुटा है, जिससे शावकों को खुला मैदान मिले और अपने साथियों के साथ रहने की आदत बन सके। जू प्रबंधन ने बताया कि इनके जन्म के बाद लोगों से इनके नामकरण के लिए सुझाव मांगे गए, जिसके बाद शावकों के नाम सम्राट और शिवा रखा गया है।
यहाँ पर नामकरण के लिए एक कमेटी बनी हुई थी। उन लोगों ने डिसाइड किए, जिसमें 16 अगस्त 2015 को ये लायन वर्षा ने 2 बच्चा दी थी। इन दोनों बच्चों का नाम सम्राट और शिवा रखा गया है। इसका भी नामकरण के लिए प्रस्ताव मांगा गया था और दोनों बच्चे अभी हमारे रेस्क्यू सेंटर में रह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर अभी मदर फादर रह रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी क्योंकि बच्चे और ऑलरेडी टोटल वहाँ पे 6 लोग रहते हैं, तो 6 लोगों को एक साथ रख पाने में दिक्कत होता है, क्योंकि ये बच्चे अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। इसी के साथ खास खबर में आज बस इतना ही। बने रहे हिमाचल लाइव के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।